नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इसको लेकर पटना की सड़कों पर जो है पोस्टर भी अब लगाया जा चुका है। जी हां, आपको दिखा रहे हैं एक पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने जो है पोस्टर लगा हुआ है। कम समय कम तनाव कम खर्च में हो चुनाव, नेशन करेगा सही सिलेक्शन। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक देश एक चुनाव का सपना देखा था, जिसे मोदी सरकार जो है पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब पटना के सड़कों पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है बैनर लगाया जा चुका है और देश में जो बहस छिड़ी हुई है इसको लेकर आप बैनर से समझ सकते हैं। क्योंकि ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ठीक जो है बीजेपी कार्यालय के सामने जो है बैनर लगाया गया है। बीजेपी कार्यालय के पास भी जो है एक बैनर लगाया गया है, कम समय कम तनाव कम खर्च में हो चुनाव। कहीं ना कहीं जो है इसमें दिया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक देश एक चुनाव का सपना देखा था, जिसे मोदी सरकार पूरा कर रही है। हमारे साथ देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जो हम बात करेंगे कि जो है आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पटना के सड़कों पर बैनर भी लगाया जा चुका है। क्या लग रहा है एक देश एक चुनाव कितना सही होगा ये फैसला? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नव वर्ष के लिए। जी जी और क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। जी देखिए, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश है कि चुनाव के खर्च से परेशान है। इतना चुनाव दुनिया के लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है और इतना बड़ा खर्चा बजट चुनाव के लिए किसी मुल्क में नहीं तो आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रगतिशील और आर्थिक मजबूत देश रहता है। आप बता दीजिए, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधान परिषद के जो लोकल बॉडी का चुनाव एक नया हो गया, विधान परिषद शिक्षक का अलग चुनाव हो, विधान परिषद ग्रेजुएट का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद का, इतना तमाम चुनाव है, पैक्स का चुनाव हो, समझिए कि और सारे चुनाव हो। हमको नहीं समझ में आता है, गिनने पर गिनती में हमको लगता है कि लोग भूल जाएगा कि कितना इस देश के इस मुल्क के अंदर चुनाव है। व्यापार मंडल का चुनाव हो, नगर परिषद का, ये मुल्क किस तरह से और इतना भारी चुनाव पर आर्थिक बोझ आने के बावजूद भी इस देश के राजनेता और यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खुश है, मशगूल है कि हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इनको ये पता नहीं है कि इतना बड़ा आर्थिक बोझ जिस देश के ऊपर हो और फिर हम चिल्लाते हैं कि इस देश की गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। ये गरीबी का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जब भी बात आ रहा है तो ये लोग कहते हैं कि किसी एक दल का मोनोपोली हो जाएगा सत्ता में। वही, अरे कैसे हो जाएगा भाई? ये हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई दूसरा मुल्क है क्या? ये कोई इस्लामिक कंट्री है कि हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति का एक पार्टी का वर्चस्व रह जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां यही चाह रही हैं कि ये देश आर्थिक तंगी में बना रहे, गरीबी बना रहे। यदि यहाँ के गरीब अमीर हो जाएंगे तो उनका जो रोटी सेकने का जो राजनीति है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, आर्थिक आरक्षण का मुद्दा हो, या अंबेडकर साहब का नाम लेकर के कभी कभी लोग राजनीति में संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो कभी न कभी शिगुफा ये लोग छोड़ते रहते हैं। इनको विकास से मतलब नहीं है, शिगुफा चाहिए कि हमारा शिगुफा अच्छा हो या बुरा, हम उसका विरोध करेंगे ही। और ये लोग इस देश की आर्थिक परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। आर्थिक तंगी से ये लोग देश को उबारना नहीं चाह रहे हैं। इनको चाहिए कि हर चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा आता है वो आते रहे, चंदा आते रहे और सदस्यता अभियान चलते रहे। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका भी उपाय कर दिया कि ये राजनीतिक पार्टियों को ऐसा नहीं होगा कि जो इस देश के पूंजीपति राजनीति और चुनाव के नाम पर हमेशा इनको चंदा देते रहे, बॉन्ड देते रहे। ये सब अब चलने वाला नहीं है। इस देश में अब मोदी और जोगी का शासन चलेगा, जहाँ की इस देश को गरीबी से उबारना है, इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि एक ही इलेक्शन हो पूरे देश के अंदर। देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री में
ब्रिटेन जैसे कंट्री में, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में, ये सारे देशों में आज आर्थिक मजबूती क्यों है? क्योंकि एक ही चुनाव है, 4 साल 5 साल पर आता है। यहाँ तो सालों भर चुनाव की तैयारी में सरकार लगी रहती है। सिक्योरिटी पर अलग खर्च है, आपको समझिए कि बैलेट पेपर से लेके ईवीएम पर अलग खर्च है। इतना खर्च है कि इस देश को उबारना मुश्किल है गरीबी से, चाहे जितना भी कोई ईमानदार व्यक्ति बैठ जाए इस गद्दी पर। ये चुनाव की प्रक्रिया जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इस हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक देश एक चुनाव कितना सही फैसला होगा देश के लिए? ये भारत के लिए एक सूचिता है। भारत का विकास एकता में है, तो यह संबंध जो है भारत के साथ एक साथ चुनाव, यह एक एकता का प्रतीक है। इसमें संगठन मजबूत हो जाएगा, प्रजा की संगठन मजबूत हो जाएगी, प्रजा टूट नहीं पाएगी और एक सबल राष्ट्र की घोषणा होगा। सबल राष्ट्र के घोषणा के लिए एक ही चुनाव की जरूरत है। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष के पास नीति नहीं है, उनको नीतिगत नेता को खोज करके विचार रखना चाहिए। उनके पास नीतिगत नेता नहीं है। यानी एक देश एक चुनाव का फैसला सही है? सही है, बिल्कुल सही है। सही नहीं, बिल्कुल सही। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रघुवर दयाल सिंह है। तो जैसा कि देखा आपने, एक देश एक चुनाव को लेकर कहा गया कि जो है आर्थिक तंगी से जो है देश को कहीं ना कहीं आज़ादी मिलेगी। और भी जो है हम कुछ लोगों से बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब पटना की सड़कों पर जो है बैनर भी लगाए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी देश का जो है कम होगा। तो क्या लग रहा है कितना कारगर ये साबित होगा? कारगर 110% जो है कारगर साबित होगा। ये होना ही चाहिए। बार बार 12 माह से यहाँ चुनाव होते जा रहा है, तो स्कूल में मान लीजिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, कार्यालय डिस्टर्बेंस हो रहा है, पब्लिक मूवमेंट डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो विकास का डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा के लिए तो हो ही रहा है, बिल विधेयक पारित हो, पंचायती राज तक ब्लॉक प्रखंड का जो भी चुनाव हो एक साथ हो, पंचायती राज तक हो, पंचायत का भी चुनाव हो, तो लोकसभा हो विधानसभा उसी के साथ हो। लेकिन विपक्ष तो हालांकि इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष जाने कितना अथी कर रहा है, उससे हम सबका कोई अभिप्राय नहीं अपना है। लेकिन हमारा मुहिम है, हम समर्थन आम नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूँ कि जो चुनाव का जो बजट खर्च पड़ता है और बाधित होता है सभी विकास का कार्य, हम चाहते हैं कि लोकसभा ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, पंचायत में भी व्यवस्था हो कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। वन इलेक्शन देश के लिए कितना कारगर होगा? बहुत कारगर होगा, बहुत कारगर। बार बार जो इलेक्शन होता है इससे लोग परेशान होते हैं, खर्च भी ज़्यादा होता है। बहुत तरह की बात है। एक बार इलेक्शन होगा तो एक ही बार लागत लगेगा सब लोगों का, लोग एक ही बार छुट्टी लेगा, एक ही बार कर पाएगा सब। वन नेशन बहुत अच्छा चीज़ है, होना ही चाहिए। लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। अपना अपना राय हो सकता है, अपना अपना राय हो सकता है। इसमें क्या बुराई क्या है? आपको क्या बुराई दिखता है? एक बार अगर इलेक्शन पूरे देश का हो जाए, बार बार हर महीने इलेक्शन होते रहता है, सब जगह लोग परेशान रहते हैं, अधिकारी पदाधिकारी भी परेशान रहते हैं। एक बार होगा तो सब लोग बचेगा इस प्रॉब्लम से। धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है पटना के सड़कों पर बैनर लगाए गए हैं। क्या लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना सही साबित होगा? नहीं, देखिए अभी तो नहीं इसको करना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव जो है अभी विगत वर्षों में हुआ है और बाकी भी है। वन नेशन वन इलेक्शन करने से अच्छा समान शिक्षा करें। समान शिक्षा में सभी गरीबों को समान शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा जो है उसको आप सस्ता करने का काम करिए। वन नेशन और इलेक्शन करने से हम नहीं समझते हैं जनहित में कार्य होगा। काम करना है तो ईमानदारी से आपको ज़मीन पर जाना पड़ेगा और ज़मीन पर जा कर के काम करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का यह एजेंडा नहीं है, आरएसएस का एजेंडा है, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहा है। हम सब लोग उनसे कहते हैं कि ये जो आपने बिल पेश कर रहे हैं,
इस पेश कर रहे हैं कि आप अपने हित में कर रहे हैं, जनहित में नहीं हो रहा है। इसलिए हम समान शिक्षा की बात करेंगे। हम वो जो गरीब है, जो लाचार है, बेबस है, उसकी बात करेंगे। आप रोज़गार का बात करिए, आप काला धन की बात करिए। आपने 2014 में ही कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक साल देने का काम करेंगे, लेकिन आप देने का काम नहीं किए। इसलिए हम समझते हैं कि यह केवल छलावा है और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एजेंडा पे चलने का यह नीतिगत मामला है, यह जनहित में नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब पटना के सड़कों पर जो है पोस्टर लगाए जा चुके हैं। क्या लग रहा है कि ये देश हित के लिए कितना सही होगा? ये देश हित के लिए बहुत सही फैसला है। जो भी संसद से कानून पास हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये देश हित में बहुत देश का बचत है। पहले हर एक प्रदेश में अलग अलग डिवाइड में चुनाव होते थे, अब एक ही बार एक ही समय एक ही साल में चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि देश का और प्रदेश का और सरकार का खजाना में से बचत होगा। और इसमें पब्लिक को भी जो लाइन में लग के एक ही बार वोट देना पड़ेगा। साल में 2 बार ऐसे लोकसभा विधानसभा वोट देना पड़ता था, एक ही बार वोट देना पड़ेगा। तो लेकिन विपक्ष तो विरोध कर रहा है। लेकिन विपक्ष भी चाह रहा था, लेकिन विपक्ष तो विरोध करने का काम ही है, तो विरोध करबे करेगा। अब आप कुछ भी कीजिएगा तो विरोध करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसको लेकर पटना के सड़कों पर जो है पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं और सबकी जो है कहीं ना कहीं अपनी अपनी राय है। जहां कुछ लोग समर्थन में बात करते दिखे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।